हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। हम लोग आज से डेली करंट अफेयर्स के सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पर देखेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले देखते हैं हमारा आज का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये है आपका सिप्री रिपोर्ट, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। इसके अनुसार भारत 2018 से 2022 के बीच में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश रहा है और तीसरे नंबर पर यूक्रेन है। यूक्रेन क्योंकि चर्चा में है इसलिए इसका थर्ड नंबर पर पोजीशन सिप्री ने दिया है। ये जो हिस्सेदारी जिसके आधार पर हमें बताया गया है कि भारत दुनिया का शीर्ष आयातक देश है, ये पिछले 5 वर्षों में है और पिछले 5 वर्षों में भारत की हिस्सेदारी भी सबसे अधिक है, 11%। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि इसी बीच में भारत का हथियार आयात भी लगातार गिर रहा है और ये 11% तक गिर चुका है। इन अदर वर्ड्स, भारत अभी भी दुनिया का शीर्ष आयातक देश तो है, परंतु उसकी हथियार को आयात करने का जो टेंडेंसी है वो गिर रही है और वो 11% गिर चुकी है। उसके जो रीजंस हैं वो भी पहले आप देख लीजिए। देश के अंदर ही यानी स्वदेशी रूप से निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये आयात गिरने की कगार पर है। स्थानीय रूप से निर्मित सैन्य हार्डवेयर खरीदने के लिए अब हमने एक अलग बजट बनाया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49 से बढ़ाकर इस मामले में 74% कर दिया गया है। उसी तरीके से सैकड़ों ऐसे हथियारों और प्रणालियों को अधिसूचित किया गया है जिन्हें हम स्थानीय रूप से यानी स्वदेशी इंडिजीनियसली ही कवर करेंगे। और इसके साथ ही इस बार रक्षा बजट को घरेलू खरीद के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। तो इन सारे कारणों की वजह से भारत का जो आयात है हथियारों का वो गिर रहा है। सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब दूसरे नंबर पे, कतर तीसरे पे, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर और चीन इसमें 5वें स्थान पर आयातक की श्रेणी में रहे हैं। यदि निर्यातकों की बात करें तो अमेरिका पिछले 5 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य निर्यातक रहा है और लगभग वैश्विक निर्यात का 40% जो है वो अकेले अमेरिका ही निर्यात करता है। इसके बाद रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी का नंबर है। हालांकि रूस की कैटेगरी में अब ये चीज़ें थोड़ा डाउन जा रही हैं, बिकॉज एज यू ऑल नो यूक्रेन और रूस के बीच में जो वॉर छिड़ा हुआ है उसकी वजह से। यदि बात करें सिप्री की, तो ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, सशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में अनुसंधान करता है और इसकी स्थापना 1966 में स्टॉकहोम में हुई थी। आप बताइए स्टॉकहोम कहाँ पर लोकेटेड है मैप में, कमेंट बॉक्स में। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, यानी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल का ट्रेंड है ई कॉमर्स साइट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन सब से हम लोग शॉपिंग करते हैं। तो इसीलिए इसी प्रकार की जो शिकायतें हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर, इनकी संख्या बहुत अधिक हो गई है। इसके अलावा एक जो प्रोग्राम है लाइफ, यानी कि लाइफ की जो जीवन शैली है वो पर्यावरण के अनुरूप हो, इसके लिए विभाग ने उपभोक्ताओं को नियोजित अप्रचलन से बचाने के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल की बनाने की भी पहल की है। देखिए, राइट टू रिपेयर पोर्टल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि एक समय के बाद में वो ख़राब होने ही होने हैं और उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही लिमिटेड किस्म की होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर बैटरी का यूज़ होता है और उस बैटरी की जो लाइफ स्पैन है वो केवल 3 साल है या 2 साल है और उसके बाद वो डेड हो जाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम उसको रिप्लेस करेंगे, नया खरीदेंगे और ऐसा करने के चक्कर में जो पुराना है वो हमारा ई वेस्ट में यानी ई कचरे में कन्वर्ट हो जाएगा और ई कचरा लगातार बढ़ रहा है। तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है और एज अ कंज्यूमर भी ठीक नहीं है। तो इसलिए अच्छा है कि उसको रिपेयर करने का एक पोर्टल हो। अगला बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है। संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री के द्वारा ये बताया गया है कि बिहार में साक्षरता दर देश में सबसे कम है, जो कि 61.8% है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान का नंबर आता है। अरुणाचल 65, राजस्थान 66.1। सबसे अधिक यदि बात करें तो केरल में 94% है, देन लक्षद्वीप एंड देन मिजोरम। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि शहरी भारत में 84% लोग साक्षर हैं और जबकि ग्रामीण भारत में 67% लोग साक्षर हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश की समग्र साक्षरता को 80% तक बढ़ाने और लैंगिक यानी जेंडर गैप को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि भारत के अंदर साक्षर होने का मतलब क्या होता है। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल अफेयर्स से।
अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां प्रदान करने की घोषणा कर दी है और ये AUKUS परियोजना के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। इससे इंडो पैसिफिक यानी भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने की दिशा में सहायता मिलेगी। AUKUS परियोजना जो है वो ऑस्ट्रेलिया, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक ट्रिपार्टाइट यानी त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है। इसकी घोषणा हुई 15 सितंबर 2021 को और इस समझौते के तहत अमेरिका और ब्रिटेन परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे। 2030 के एंड तक ब्रिटेन को SSN AUKUS पनडुब्बी के लिए डिलीवरी होगी और ऑस्ट्रेलिया को 2040 की शुरुआत में। अगला है सरस्वती सम्मान 2022 के बारे में। तो तमिल लेखक हैं शिवशंकरी, उन्हें उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है और ये एक तमिल भाषा में लिखा हुआ संस्मरण है और 2019 में ये किताब प्रकाशित हुई थी। यदि सरस्वती सम्मान की बात करें तो 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसे स्थापित किया गया और ये देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार की श्रेणी में आता है। इसमें 15 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दर्ज हैं उनमें से किसी में लिखे गए उत्कृष्ट गद्य या कविता साहित्य कार्य के लिए दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। पहली महिला लोको पायलट ने नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया है और एशिया की ये पहली महिला लोको पायलट है। नाम है सुरेखा यादव। मार्च 2023 में नई शुरू की गई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली वो पहली महिला बन गई हैं। इन्होंने 13 मार्च को ये कार्य किया। मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच इस ट्रेन का संचालन किया गया। 1988 में वो भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। नेक्स्ट न्यूज़ डिफेंस से है। DRDO ने 13 मार्च को उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस यानी VSHORAD इस मिसाइल के लगातार 2 सफल परीक्षण किए हैं। ये जो मिसाइल प्रणाली है ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए बनाई गई है और इसे DRDO प्रयोगशालाओं, भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है वाराणसी से खबर है कि SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन, इसकी जो पर्यटन मंत्रियों की बैठक है वो वाराणसी में 17 और 18 मार्च के बीच में आयोजित होगी और इस बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। वाराणसी को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। इसके बाद कुछ वेरी शॉर्ट टाइप के न्यूज़ेस हैं जिनको डिटेल में देखना ज़रूरी नहीं है। पहली खबर अमेरिका से है जहां पर वॉशिंगटन म्यूचुअल अभी कुछ ही दिन पहले शटडाउन हुआ था। इसके बाद एक और न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक है उसको भी बंद कर दिया गया है और अमेरिकी बैंकिंग इतिहास में ये तीसरी बड़ी विफलता है। तो ये आपको पढ़ाने का अर्थ ये है कि आप 2008 में आए वित्तीय संकट को डिटेल में पढ़ें कि उसके बाद से क्या चीज़ें सुधार की गई, किस तरीके का वो संकट था और अब के जो ये संकट है उनके क्या मायने हैं। इसके बाद 14 मार्च को शिलोंग मेघालय में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। शिक्षा मंत्रालय ने G20 देशों के लिए शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी पंजाब में होगी 15 मार्च से। सरकार ने किसी मृत के अंगों को प्राप्त करने की जो पंजीकरण की पात्रता थी उसकी ऊपरी सीमा पहले 65 वर्ष निर्धारित थी, अब इसको हटा दिया गया है। इसके बाद एक संसद के अंदर जवाब देते हुए मंत्री ने बताया है कि स्वतंत्रता के बाद से भारत में महिला साक्षरता दर 68% बढ़ी है। महिलाओं की साक्षरता दर तो स्वतंत्रता के समय केवल 9% थी जो अब 77% हो गई और बढ़ोतरी हुई है 68% की। विश्व बैंक के अनुसार भारत की स्वतंत्रता के समय 11 में से केवल 1 महिला साक्षर थी।